ईश्वर भजन में संसार बाधक नहीं सहायक है। लेखक परम भागवत परम संत पंडित मिहिलाल जी, रामाश्रम सत्संग मथुरा। प्रकाशक साधन प्रकाशन, डेम्पियर नगर, मथुरा। ईश्वर भजन में संसार बाधक नहीं सहायक है। श्री वाल्मीकि जी का कथन, जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। साधकों, आप जानते हैं कि आपकी छाया हर समय आपके साथ रहती है, कभी सामने, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, लेकिन कभी वह बाहर नहीं होती, अपने में ही आ जाती है। इसी तरह प्रभु आपके साथ सदैव हैं। कोई क्षण नहीं जब वह साथ ना हो। जब तुम उन्हें कहीं नहीं देखते, तब वह तुम में समाये हुए रहते हैं। इसीलिए तो वह कहते हैं कि तुम मुझे जानो, मेरी बात सुनो, मुझे देखो अथवा मेरी शरण आओ, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि तुम मुझे देखकर, मुझे जानकर सब कुछ भूलकर आनंद में विभोर हो जाओगे, सभी दुखों से छूट जाओगे। थोड़ा विचार के देखो। मान लो निद्रा मेरी छाया है। मेरी उस छाया के पड़ते ही सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। कोई दुख, कोई भय पास नहीं रहता। तुम यह भी जानते हो, निद्रा कभी तुम में रहती है, कभी वह तुमको अपने में ले लेती है। जब वह तुम में रहती है, उसे जान नहीं सकते, न वह तुम्हारी चिंताओं को दूर करती है। पता भी नहीं निद्रा भी कुछ है तथा हमें शांति देती है, और हम में ही है, हमारे ही भीतर है। ठीक ऐसे ही ईश्वर तुम में है, तुम में ऐसा समाया हुआ है कि तुम उसे न देख सकते हो, न जान ही सकते हो। जैसे निद्रा तुम्हारे भीतर थी पर तुम्हें पता नहीं था, ऐसे ही तुम उसका पता नहीं पा सकते। बस ईश्वर कहता है, मैं भी हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, सोते में साथ हूँ, जागते में भी साथ हूँ। बस जब साधक मेरी याद कर अपने को मुझे सौंप देता है, तो फिर ऐसा समझो कि उस शरीर में उसके स्थान पर मैं ही हो जाता हूँ। उसके शरीर में मैं, उसकी वाणी में मैं, और उसके हर कार्य में मैं ही हो जाता हूँ। या जब कोई आर्त होकर पुकारता है, तो मैं एक अलग शरीर में प्रकट हो उसके दुखों को दूर करता हूँ। मुझे इसमें कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। मैं तो हर क्षण हूँ, हर जीव में भी हूँ और अलग भी हूँ। जैसा समय होता है वैसा ही हो जाता हूँ। तुम थोड़ा करके देखो। मेरे ध्यान में ऐसे गर्क हो जाओ, ऐसे ध्यानस्थ हो जाओ कि अपने को भूल जाओ, तो फिर मैं तुम्हारे रोम रोम में भर जाऊंगा। ऐसा समा जाऊंगा कि ऐसा सोच भी नहीं सकोगे कि मैं भी कभी था। तभी तो भक्त तुलसीदास ने लिखा है, जानत तुमहि हुई जाई। फिर जब भक्त किसी दुख में पुकारता है, तो मैं उसकी रक्षा के लिए किसी शरीर में आकर उसकी रक्षा करता हूँ। उस भक्त का दुख जब तक सीमित रहता है, वही अपना बचाव कर सकता है। तब तक तो साधारण तौर पर चलता रहता है, परंतु जब उसके दुख से उसका अंतर दुखी होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं ही दुखी हो रहा हूँ,
क्योंकि हर एक प्राणी के अंतःकरण में मैं ही विराजता हूँ, वहीं निवास करता हूँ। बस वह दुख मुझसे असहनीय हो जाता है और मैं प्रकट होकर उसके दुख को दूर कर अपना सुख अनुभव करता हूँ। यह स्थान तुम्हारे अंतःकरण से भी और भीतर अंतर में है। तुम संभव है कहोगे कि जब आप पूर्ण समर्थ हैं तो फिर अनेक रूप धारण करने की क्या आवश्यकता? अरे, उसे तो आप अंतर से ही चुपचाप मार सकते हैं। मक्खी की तरह अंतर में ही मसोस सकते हो। फिर नरसिंह रूप धारण करने की क्या आवश्यकता? कंस के लिए कृष्ण तथा रावण के लिए राम बनने की क्या आवश्यकता? बोले, यह तो होता ही है। नित्य प्राणी ऐसे तो मरते ही हैं, परंतु संसार में कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तब फिर यह भी होता है। तुम संसार ही में देखो, कोई आदमी योग्य देखा, लोगों ने 5 वर्ष के लिए विशेष पद पर चुनकर बिठला दिया। जब उस अधिकार मिल गया तो अब वह उसे अपनी ही जागीर समझने लगा, मनमानी करने लगा। जिन लोगों ने बिठाला था उन्हीं को दुखी करने लगा। सोचा अब ऐसा हो कि मैं सदैव ही स्थान पर बना रहूं, मेरा परिवार बना रहे। बस वही पूरा करने को बड़े बड़े प्रयत्न करने लगा। उधर उसे हटाने के लिए राज्य को भी बहुत करना पड़ता है। हिरण्यकश्यप ने यही तो किया। भगवान की तपस्या की, वह प्रसन्न हुए। कहा, मांगो क्या मांगते हो? वह बोला, भगवान मुझे बलवान बना दो कि कोई आदमी मुझे मार न सके, किसी हथियार से न मरूं, न रात में मरूं, न किसी मकान में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। भगवान ने कह दिया, ठीक है, ऐसा ही हो। बस अब क्या था, कहने लगा, मैं ही ईश्वर हूँ, सब मेरी ही उपासना करो। जो किसी और ईश्वर को मानेगा मारा जाएगा। बेचारे लोग दबकर ऐसा ही करने लगे, परंतु इससे एक कलह छा गया। अनाचार और दुराचार बढ़ गया। यज्ञ, दान, तप बंद हो गए। समय संकट का आ गया। प्रजा दुखी हो गई। अंत में ईश्वर को पुकारा। बस एक वानक घर में ही बन गया। उसका पुत्र ही राम का भक्त पैदा हो गया। अब तो बड़ी कठिनाई। सोचा इसको मरवा दिया जाए। कई उपाय किए, व्यर्थ गए, सब व्यर्थ। आज उसने अपने ही सामने प्रहलाद को खूब गर्म लोहे के खंभे से बंधवा कर मार देने की आज्ञा दी। अब प्रहलाद को पकड़कर खंभे के पास लाया गया। प्रहलाद का अंतर कांप गया। प्रभु से रक्षा करने की भक्त ने प्रार्थना की। उधर भगवान ने सोचा, हम इसे यह वरदान भी दे चुके हैं कि कैसे मारा जाए। बस नरसिंह रूप का धारण किया। संध्या का समय आ गया। मकान की देहली पर बैठ गए। अपनी जंघाओं पर उसे रखा। न धरती पर था न आसमान में। फिर क्योंकि उसने मांगा था मैं किसी हथियार से न मरूं, भगवान ने अपने हाथ के नखों से पेट फाड़ डाला और मार दिया। भगवान ने उस समय प्रहलाद को दुखी तथा भयभीत देख अपनी गोदी में उठाकर कहा भी था, पुत्र तू कितना सुकुमार, कितना कोमल और सरल, उस पर भी तेरे पिता का तुझ पर यह अत्याचार। यदि मेरे आने में कुछ विलंब हो गया हो तो क्षमा करना। थोड़ा यदि तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि भगवत कृपा तुम पर प्रतीक्षण और हर दशा में ओतप्रोत है और मानो बरस रही है। बीते हुए जीवन की बहुत सी घटनाओं को तो थोड़ा स्मरण करो तो पता चलेगा कि भगवत कृपा प्रतीक्षण तुम्हारे ऊपर थी, परंतु तुम अन्य विचारों में उलझे हुए उसका अनुभव नहीं कर पाए थे। इसी से कहा जाता है थोड़ा ध्यान करो, क्योंकि उस कृपा का तो कभी अभाव नहीं। हमारा ध्यान ही उधर नहीं है। ध्यान संसार की ओर इतना लग गया है कि एक पल के लिए भी तो नहीं हटता। तुम देखते भी हो कि माँ की गोद में लेटा हुआ बच्चा
कभी कभी अपने को जंगल में अकेला भेड़ियों के समक्ष पाकर अत्यंत भयभीत हो जाता है। दुखी होकर रोता भी है, परंतु माँ उसे तुरंत जगा देती और कहती, हे पुत्र, क्यों दुखी होते हो? तुम तो मेरी गोदी में लेटे हो, भय की क्या बात है? पुत्र जागृति में आता है, दुख दूर हो जाता है। बस गुरु भी तुम्हें एक साधन बतलाते हैं कि जिससे तुम जागृत में आ जाओ, दुखों से छूट जाओ और अपने को भव बंधनों से मुक्त पाओ। हरि ओम तत्सत। आगे का अगले संस्करण में।